इस शांत दोपहर के समय में हम विनम्र हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, सुबह से अब तक आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें जीवन की हर एक सांस दी। जब हम अपने कामों में व्यस्त थे, तब भी आपका हाथ हमारे ऊपर था। आपने हमें हर बुराई से बचाया, हर खतरे से दूर रखा और हमें अपनी कृपा से ढक कर रखा। इसलिए हे प्रभु, इस दोपहर के समय हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया हर पल हमारे साथ रहती है। हे पिता परमेश्वर, जब सूरज आकाश के बीच में चमक रहा है और दिन अपने मध्य में है, तब हम कुछ पल निकालकर आपकी उपस्थिति में ठहरना चाहते हैं। प्रभु, हमारी आत्मा को आपकी शांति की आवश्यकता है। दिन की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कई बार हमारा मन थक जाता है, हमारे विचार उलझ जाते हैं और हमारा हृदय बेचैन हो जाता है। लेकिन प्रभु, आपकी उपस्थिति में हमें सच्ची शांति मिलती है। इसलिए आज इस दोपहर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिल और मन को अपनी शांति से भर दें। हे प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि सुबह से अब तक कई बार हमने ऐसी बातें सोची होंगी या कही होंगी जो आपके मन को प्रसन्न नहीं करती। कई बार हमने अधीरता दिखाई, कई बार हमने क्रोध किया और कई बार हमने अपने विश्वास को कमजोर होने दिया। प्रभु, हमें क्षमा करें। अपने अनंत प्रेम और दया से हमारे हृदय को शुद्ध करें। हमें एक नया और नम्र दिल दें ताकि हम आपके मार्ग में चल सकें। प्रभु, इस दोपहर हम अपने जीवन की सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है। आप हमारी हर समस्या और हर जरूरत को जानते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं, वहां रास्ते खोलें। जहां निराशा है, वहां आशा दें। जहां डर है, वहां साहस दें। हे पिता, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को अपनी शांति और प्रेम से भर दें। हमारे परिवार के हर सदस्य की रक्षा करें। जो घर से दूर है, उन्हें भी अपनी सुरक्षा में रखें। हमारे घरों में कभी कलह न हो, बल्कि हमेशा प्रेम, एकता और समझ बनी रहे। हमारे परिवारों को अपनी आशीषों से भर दें। प्रभु यीशु, इस दोपहर हम अपने कामों और जिम्मेदारियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हाथों के काम में बरकत दें। हमें ईमानदारी और मेहनत से काम करने की शक्ति दें। चाहे हम नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, पढ़ाई कर रहे हो या घर का काम कर रहे हो, हर काम में आपकी कृपा हमारे साथ रहे। हे प्रभु, कई लोग इस समय परेशानियों से गुजर रहे हैं। कई लोग बीमार हैं, कई लोग आर्थिक संकट में हैं, कई लोग अकेलेपन और निराशा से जूझ रहे हैं। प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दें, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दें, जो कमजोर हैं उन्हें शक्ति दें। उन्हें यह एहसास कराएं कि आप उनके साथ हैं और कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को शांति दें, लोगों के दिलों में प्रेम और दया भर दें। हर प्रकार की नफरत, हिंसा और अन्याय को दूर करें। हमारे समाज में सच्चाई और न्याय की स्थापना करें। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें एक कृतज्ञ हृदय दें। कई बार हम आपकी आशीषों को सामान्य समझ लेते हैं और धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन की हर अच्छी चीज आपकी देन है। हमारी सांसें, हमारा भोजन, हमारा परिवार, हमारी सुरक्षा, सब कुछ आपकी कृपा से है। हे प्रभु यीशु, जब हम इस दोपहर के समय में आपकी ओर देखते हैं तो हमें याद आता है कि आपने हमारे लिए कितना महान बलिदान दिया। आपने क्रूस पर अपना जीवन दिया ताकि हमें नया जीवन मिल सके। आपका प्रेम इतना महान है कि हम उसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। इसलिए प्रभु, हम आपके इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की बुद्धि दें। जब हमें निर्णय लेना हो, तब हमें सही रास्ता दिखाएं। जब हम कमजोर पड़े, तब हमें अपनी शक्ति दें। जब हम डरे, तब हमें यह याद दिलाएं कि आप हमारे साथ हैं। हे पिता, इस दोपहर हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाला समय क्या लेकर आएगा, लेकिन हमें विश्वास है कि आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं। आप हमारे रास्तों को सीधा करेंगे और हमें हर बुराई से बचाएंगे। प्रभु, हमारे दिलों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपके नाम की महिमा करे। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे काम ऐसे हों जो आपके प्रेम को प्रकट करें। हे प्रभु यीशु, जब दिन का बाकी समय हमारे सामने है, तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहें।
हमारे कदमों को मार्गदर्शन दें, हमें हर प्रलोभन से बचाएं और हमें अपने सत्य के मार्ग पर बनाए रखें। प्रभु, जब हम थक जाएं तो हमें नई शक्ति दें, जब हम निराश हो तो हमें नई आशा दें, जब हम भ्रमित हो तो हमें स्पष्ट दिशा दें। आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हे स्वर्गीय पिता, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं और हमें हर दिन अपनी कृपा से ढक रहे हैं। इसलिए हमारा दिल कृतज्ञता से भर जाता है। आज हम आपके सामने एक विनम्र और टूटे हुए हृदय के साथ आते हैं। प्रभु, आप इस संसार के सृष्टिकर्ता हैं और आप हर एक इंसान को समान प्रेम से देखते हैं। आज हम विशेष रूप से उन गरीब मजदूर भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके जीवन में संघर्ष और कमी बनी रहती है। प्रभु, आप उनके दर्द को जानते हैं, उनकी थकान को समझते हैं और उनकी हर एक आह को सुनते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि गरीब मजदूर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं। वे अपने परिवार की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। उनके हाथ कठोर हो जाते हैं, उनके शरीर थक जाते हैं, लेकिन वे फिर भी काम करते रहते हैं क्योंकि उनके घर में बच्चे उनकी राह देखते हैं। प्रभु, आप उनकी मेहनत को देखते हैं और उनकी हर एक पसीने की बूंद आपके सामने अनमोल है। प्रभु यीशु, आप भी इस पृथ्वी पर आए थे और आपने गरीबों और जरूरतमंदों के साथ प्रेम किया। आपने उन लोगों को अपनाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। आपने भूखों को भोजन दिया, थके हुए को विश्राम दिया और निराश लोगों को आशा दी। इसलिए आज हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इन गरीब मजदूरों पर अपनी दया की दृष्टि डालें। हे प्रभु, कई मजदूर ऐसे हैं जिनके पास स्थायी काम नहीं होता। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी उन्हें पूरा मेहनताना नहीं मिलता, कई बार उनके साथ अन्याय होता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए न्याय का मार्ग खोलें, उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएं, उन्हें ऐसा काम दें जिससे वे सम्मान के साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हे स्वर्गीय पिता, उन मजदूरों के परिवारों को भी अपनी आशीष दें। उनके घरों में भोजन की कमी न हो, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, उनके घरों में बीमारी और दुख दूर रहे। प्रभु, उनकी झोपड़ियों और छोटे घरों को अपनी शांति और सुरक्षा से भर दें। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि कई मजदूर शहरों में दूर दूर से आते हैं। वे अपने गांव और अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं। कई बार वे अकेलेपन और कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं। प्रभु, आप उनके सच्चे साथी बने। जब वे अकेले महसूस करें, तब उन्हें आपकी उपस्थिति का एहसास हो। हे प्रभु, उन मजदूरों को शारीरिक शक्ति दें। उनका शरीर दिन भर भारी काम करता है। कई बार वे धूप में, बारिश में और ठंड में काम करते हैं। प्रभु, उनकी रक्षा करें, उन्हें बीमारी से बचाएं, उनके शरीर को स्वस्थ रखें और उन्हें नई ताकत दें। हे पिता परमेश्वर, हम उन मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। कई बार लोग उनके काम को छोटा समझते हैं, लेकिन प्रभु, आपकी नजर में हर मेहनत की कीमत है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि समाज में हर मजदूर को सम्मान और आदर मिले। प्रभु, आप उनके जीवन में आशा की रोशनी जलाएं। जब वे निराश हो, तब उनके दिल में साहस भरें। जब वे परेशान हो, तब उन्हें शांति दें। जब वे कमजोर पड़े, तब उन्हें अपनी शक्ति दें। हे प्रभु यीशु, कई मजदूर ऐसे हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जीवन जिएं। प्रभु, उनके बच्चों के लिए रास्ते खोले, उन्हें शिक्षा, अवसर और उज्जवल भविष्य दें। हे पिता, उन मजदूरों की रक्षा करें जो खतरनाक कामों में लगे होते हैं, निर्माण स्थलों पर, फैक्ट्रियों में या सड़कों पर। कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। प्रभु, अपनी सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर रखें और उन्हें हर खतरे से बचाएं। प्रभु, हम उन मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कर्ज और गरीबी के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दें। उनके जीवन में ऐसे अवसर लाएं जिससे वे धीरे धीरे अपने संघर्षों से बाहर निकल सकें। हे प्रभु, हमें भी एक दयालु हृदय दें ताकि हम गरीब और मजदूर लोगों की मदद कर सकें। हमें ऐसा हृदय दें जो दूसरों के दर्द को समझे। हमें उदार बनाएं ताकि हम जरूरतमंदों के साथ अपना आशीष बांट सकें। प्रभु यीशु, आपने कहा था कि जो सबसे छोटे और जरूरतमंद लोगों के लिए किया जाता है, वह आपके लिए किया जाता है। इसलिए हमें सिखाएं कि हम गरीबों और मजदूरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएं।
हे स्वर्गीय पिता, आज हम विशेष रूप से उन मजदूरों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज बहुत थके हुए हैं, जिन्होंने पूरे दिन मेहनत की है और अब भी उनके दिल में चिंता है कि कल काम मिलेगा या नहीं। प्रभु, उनके दिलों में शांति दें, उन्हें विश्वास दें कि आप उनके जीवन की देखभाल कर रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार करें, उनके घरों में खुशी लाएं, उनकी मेहनत को फल दें, उनके हाथों के काम में बरकत दें। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप दयालु और न्यायी परमेश्वर हैं। आप किसी को भी नहीं भूलते। आप हर आंसू को देखते हैं और हर दर्द को समझते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि आप गरीब मजदूरों की पुकार भी सुनते हैं। प्रभु, उनकी जिंदगी में ऐसे लोग भेजें जो उनकी मदद करें, उन्हें अच्छे मालिक, अच्छे साथी और अच्छे अवसर मिले, उनके जीवन में उजाला और उम्मीद आए। हे पिता परमेश्वर, अंत में हम ये प्रार्थना करते हैं कि गरीब मजदूरों का जीवन भी खुशी, शांति और सम्मान से भरा हो। उन्हें कभी भूखा न सोना पड़े, उनके बच्चों को कभी रोना न पड़े, उनके घरों में हमेशा आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी रक्षा करें, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें हर दिन नई आशा दें। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आपने भी इस पृथ्वी पर साधारण लोगों के साथ जीवन बिताया। आपने गरीबों, दुखियों और थके हुए लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें शांति दी। इसलिए आज हम उन सभी मजदूरों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी कभी कभी उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती। प्रभु, उनकी मेहनत पर अपनी आशीष बरसा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, उन मजदूरों के हाथों को सामर्थ्य दीजिए जो ईंट उठाते हैं, खेतों में काम करते हैं, सड़कों पर मेहनत करते हैं और निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। उनकी थकी हुई देह को शक्ति दीजिए। जब वे पसीना बहाते हैं तब आप उनके साथ रहें, उनके शरीर को बीमारी से बचाएं और उन्हें अच्छी सेहत दीजिए ताकि वे अपने परिवार के लिए काम कर सकें। प्रभु, हम उन मजदूरों के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके घरों में शांति और प्रेम बना रहे, उनके बच्चों को भूखा न सोना पड़े। हे परमेश्वर, उनके घरों में रोटी, कपड़ा और आवश्यक चीजों की कभी कमी न होने दीजिए। आप उनके घरों को अपनी शांति और आशीष से भर दीजिए। हे दयालु प्रभु, कई मजदूर ऐसे हैं जो दूर दराज के शहरों में काम करने जाते हैं। वे अपने परिवार से दूर रहते हैं और अकेलेपन का सामना करते हैं। प्रभु, ऐसे समय में आप उनके साथ रहें, उन्हें सुरक्षा दीजिए, उन्हें सही लोगों का साथ दीजिए और हर बुराई से उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि मजदूरों को उनका हक मिले। जो लोग उनके काम का लाभ उठाते हैं, उनके दिलों को भी बदल दीजिए ताकि वे न्याय और ईमानदारी से मजदूरी दें। कोई भी मजदूर शोषण का शिकार न हो। आप न्याय के परमेश्वर हैं, इसलिए हर गरीब और मेहनती इंसान के लिए न्याय स्थापित कीजिए। हे पिता, कई बार गरीबी के कारण मजदूर निराश हो जाते हैं। उनके दिल में चिंता और डर भर जाता है कि कल क्या होगा। लेकिन प्रभु, आप आशा के स्रोत हैं। उनके दिलों में नई उम्मीद जगाए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनके साथ हैं और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, उन मजदूरों के बच्चों के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें शिक्षा का अवसर दीजिए। उनके जीवन में उज्जवल भविष्य का मार्ग खोल दीजिए। वे अपने माता पिता की मेहनत को देखकर प्रेरित हो और जीवन में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, जब मजदूर सुबह काम पर निकलते हैं तो आप उनकी रक्षा कीजिए। सड़क दुर्घटनाओं से, कार्यस्थल के खतरों से और हर प्रकार की मुसीबत से उन्हें बचाइए। शाम को जब वे घर लौटे तो उनके परिवार खुशी से उनका स्वागत करें और उनके दिल में शांति हो। प्रभु यीशु, हम उन मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं और काम की तलाश में भटक रहे हैं। आप उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। उन्हें ऐसा काम दीजिए जिससे वे सम्मान के साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समाज में मजदूरों के प्रति सम्मान और करुणा बढ़े। लोग उनकी मेहनत को समझें और उनकी मदद करने के लिए आगे आएं। मजदूरों को कभी भी छोटा या कमतर न समझा जाए, क्योंकि उनकी मेहनत से ही समाज और देश का निर्माण होता है। प्रभु, जब मजदूर थककर रात को सोते हैं तो उन्हें सुकून भरी नींद दीजिए। उनके दिल की चिंताओं को दूर कीजिए और उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप उनकी हर जरूरत को जानते हैं। हे दयालु पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर गरीब मजदूर के जीवन में आपकी कृपा बरसे, उनके जीवन में खुशियां आए, उनके संघर्ष कम हो और उनके दिल में हमेशा विश्वास बना रहे।
प्रभु यीशु, आपने कहा था कि जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए हैं वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज हम सभी मजदूर भाइयों और बहनों को आपके चरणों में लाते हैं। आप उन्हें विश्राम दीजिए, उन्हें शांति दीजिए और उनके जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप गरीबों के रक्षक हैं, दुखियों के सहायक हैं और जरूरतमंदों के सहारा हैं। इसलिए आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आप हर मजदूर की पुकार सुनेंगे और उनके जीवन में चमत्कार करेंगे। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी है, हमारे आंसुओं को देखा है और हमारे दिल की हर बात को जाना है। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे दयालु परमेश्वर, जब हम कमजोर थे तब भी आप हमारे साथ थे। जब हमारे दिल में निराशा थी और रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे तब भी आपकी कृपा हमारे जीवन पर बनी रही। प्रभु, कई बार हम समझ नहीं पाते कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि आपकी योजना हमेशा भलाई की होती है। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम रात के अंधकार में रोए तब भी आप हमारे पास थे। जब हम चिंता और भय में घिरे हुए थे तब भी आपकी शांति ने हमें संभाला। प्रभु, आप हमारे दिल को टूटने से बचाया और हमें फिर से खड़ा होने की शक्ति दी। हे पिता परमेश्वर, आप अपने जीवन की हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आपने हमें दी है। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद उस परिवार के लिए जो आपने हमारे साथ रखा है। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर आती है। प्रभु, हम जानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने संदेह किया और कई बार हम कमजोर पड़ गए, लेकिन फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए आज हम पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु यीशु, जब हम बीमार थे और हमने चंगाई के लिए प्रार्थना की तब आपने हमें छुआ। जब हमारे घर में परेशानी आई तब आपने शांति दी। जब हमारे जीवन में आर्थिक कठिनाई आई तब आपने हमारे लिए रास्ते खोल दिए। प्रभु, आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। आपने जो वचन दिया है उसे आप पूरा करते हैं। जब हम विश्वास के साथ आपको पुकारते हैं तो आप हमारी सुनते हैं। प्रभु, आपने हमें आशा दी है और हमारे दिल को विश्वास से भर दिया है। प्रभु, आज हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनकी रक्षा करते हैं। आप हमारे माता पिता को आशीष देते हैं, हमारे बच्चों को मार्ग दिखाते हैं और हमारे घर में अपनी शांति को बनाए रखते हैं। हे दयालु परमेश्वर, हम उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें दिखाई देती हैं और उन आशीषों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती। कई बार आप हमें उन मुसीबतों से बचा लेते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। इसलिए आज हम दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। आपका धन्यवाद करना हमारे विश्वास का चिन्ह है। इसलिए आज हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि आप सब कुछ हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हे पिता, जब हम कमजोर होते हैं तब आपकी शक्ति हमें संभालती है। जब हम थक जाते हैं तब आपकी शांति हमें विश्राम देती है। जब हम रास्ता खो देते हैं तब आपका प्रकाश हमें सही दिशा दिखाता है। प्रभु, आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं और हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम उन सभी प्रार्थनाओं के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। आप सही समय पर सही उत्तर देते हैं। इसलिए हम धैर्य के साथ आपकी प्रतीक्षा करते हैं और फिर भी आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे दिल को हमेशा कृतज्ञता से भर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर दिन आपकी महिमा करे। हमें यह समझ दीजिए कि जीवन का हर दिन आपकी एक अनमोल भेंट है। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें प्रेम किया, आपने पापों को क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। आपने हमें आशा दी, शांति दी और अपने साथ चलने का मार्ग दिया।
हे पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास के साथ ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। आप हमारे आंसुओं को जानते हैं और हमारे दिल की गहराई को समझते हैं। इसलिए आज हमारा हृदय खुशी से भर जाता है और हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आने वाले दिनों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए, हमें हर बुराई से बचाए और हमें अपने प्रकाश में चलना सिखाए। हे दयालु पिता, हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे दिल में विश्वास को मजबूत कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो आपकी महिमा करे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे रक्षक हैं, हमारे सहायक हैं और हमारे उद्धारकर्ता हैं। आज हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा हमारे जीवन पर बनी हुई है। हे स्वर्गीय पिता, हमारी ये धन्यवाद की प्रार्थना आप स्वीकार करें। हमारे दिल को हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ बनाए रखें। हम ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं।